सरकारी खरीद का दूसरा सप्ताह पूरा होने के बाद भी किसानों का रुझान मंडी की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। जिले भर में बनाए गए 8 खरीद केंद्रों पर मात्र दर्जन भर ही किसान अपनी फसल को लेकर पहुंचे हैं। किसानों के मंडी में न पहुंचने के कारण मंडियों में पिछले वर्षों जैसी रौनक नहीं दिखाई दे रही है। मंडियों में हर वर्ष सैकड़ों प्रवासी मजदूर रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। इस बार अनाज की आवक कम होने में से मंडियों में ना के बराबर कामकाज है। ऐसे में मजदूरों को भी कामकाज नहीं मिल पा रहा है। अब तो आलम ये है कि मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। गौरतलब है कि बाजारों में फसलों की ज्यादा कीमत मिलने के कारण दादरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के किसान खरीद केंद्रों पर गेहूं व सरसों बेचने में रुचि नहीं दिखा दे रहे हैं। पिछले वर्षों की बात करें तो इन दिनों एमएसपी पर फसल बेचने के लिए किसानों का तांता लग जाता था। फसल बेचने के लिए किसानों में मारामारी रहती थी, लेकिन इस बार अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह शुरू होने के बाद भी मंडियां व खरीद केंद्र सुनसान पड़े हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को कामकाज नहीं मिलने से उनके समक्ष रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। जिंदीलाल व अनिल का कहना है कि मजदूरों को दिन भर अनाज आने का इंतजार रहता है। वहीं आड़ती विनोद गर्ग ने बताया कि अनाज की आवक कम होने से श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है। खुले बोली में गेहूं व सरसों की खरीद एमएसपी से अधिक हो रही है। गेहूं की खरीद कम होने के कारण एक बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि किसान सरकार से बोनस मिलने की उम्मीद में है। किसान खेतों से फसल निकालकर घरों में उसका भंडारण कर रहे हैं। यदि सरकार बोनस की घोषणा करती है तो अनाज मंडियों में आएगा। मंडी अधिकारी परमजीत का कहना है कि इस बार मौसम के चलते किसान अपनी फसलों को लेकर कम पहुंच रहे हैं। मौसम खराब होने के कारण फसलों में नमी है। ऐसे में किसानों को अपनी फसलों को सुखाकर ही मंडी में लेकर आना चाहिए। हालांकि मार्केट कमेटी व खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। को लेकर जी सरकार का भाव 5,500 रुपये के करीब है, लेकिन हमारी जो मिलों में सरसों है ना 6,500 रुपये से ऊपर बिक्री है। हम सरकार को नहीं देना चाहते क्योंकि इसमें हमारे भारी घाटा हो रहा है। बाहर देने में हमारे भारी फायदा है। बताइए गेहूँ के लेकर गेहूँ के बारे में सर मंडी में से ज़्यादा पैसे में गाँव में बिक जाता है। यहाँ पे पिछले साल जो है ना से पैर टेकने का जगह नहीं था, अनाज बहुत सारा गिर रहा था। अब की बार तो कुछ भी कोई नहीं है यहाँ पर, और भूखे हम सब रहते हैं। काम भी नहीं आता है सो काम करेंगे, घर भी भेजने के लिए पैसे नहीं पूरा होता है, राशन भी उधार नहीं देता है दुकान वाले। हम तो 1-1.5 महीना से खा लिए हैं। यहाँ के बाद कुछ भी नहीं काम हुआ है। होता है किसी दिन 100 रुपये हो जाता है राशन पानी का, किसी दिन साफे खाली रहता है। 4-5 साल से काम करते हैं यहाँ पे। नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ था। पहले तो सही था, इतना अनाज गिरता था पैर टेकने का जगह नहीं मिल रहा था। बात यह है जी, अब 5 साल पहले, अब 2 साल पहले काम चल रहा था, अभी काम कुछ नहीं चल रहा। हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं जी, रोटी जो काम भी नहीं होता है यहाँ पर भी, हम लोग बैठे बैठे खा रहे हैं। पहले तो आ रहा था, अब की बार कुछ भी नहीं आया जी। पहले बहुत आता था अनाज जी, अब की बार अनाज आता नहीं है। हाँ जी, मंडी भर जाते थे इससे। अब की बार सफाई नहीं कुछ काम आया है। अब की बार अनाज आया या नहीं। किस तरह जैसे अब हम लोग बैठे बैठे खा रहे हैं, पैसे की इंतजार कर रहे हैं जो किसी तरह हम लोग रोटी जो काम चले। अभी की फसल अनाज मंडी में आवक बहुत ही कम है। किसानों को गांव में ही माल स्टॉक किया हुआ है, और अनाज मंडी में जो बाहर से प्रवासी मजदूर, बिहार से यहाँ के स्थानीय मजदूर, उनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। उनको शाम तक उनकी मजदूरी नहीं मिल पाते, उनके परिवार का गुजारा होना बड़ा मुश्किल हुआ है। किसान अनाज को खेत से निकालकर सीधे मंडी में लेकर आता था। इस दफ़ा किसान अनाज को लेकर खेत में ही जमा है। अभी अपने मंडी में लाने के लिए वो ये सोच रहा है कि शायद भाव तेज हो जाए, तो इसलिए मंडी में न ला के अपने खेत में ही, अपने घर में ही गिर रहा है। और मंडी में अनाज न आने से मजदूरों को अपनी रोजी रोटी का बहुत बुरा असर है। हमारे यहाँ मंडी में तकरीबन 5 या 6 हज़ार मजदूर थे, जो कि स्थानीय अलग हैं। ये केवल प्रवासी मजदूर थे जो बिहार से, एमपी से, राजस्थान से,
5 या 6 हज़ार मजदूर आते थे, अब वो वापसी जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पे उनको खरीद को लेकर वैसे तो हमने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिजली पानी सफाई की व्यवस्था भी हमने दुरुस्त करवाई है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कि बार बार मौसम में तब्दीली की वजह से, बारिश आने की वजह से हमें इस चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, और सरसों सीली होने की वजह से तो मॉइस्चर ज़्यादा है। तो जैसे ही किसानों को सबको मैसेज दिलवा रखे आड़तियों के माध्यम से कि वो अपनी फसल सुखा के ही लाए।